बांग्लादेश एक बार फिर से दहल रहा है, उबल रहा है। बांग्लादेश हिंसा की आग में अल्पसंख्यक हिंदू सुलग रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक एक दिन बहुत भारी है। বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে উদ্দেশ্য করে बांग्लादेश में बवाल, हिंसा से उबाल। बगावत बहाना, हिंदू समुदाय निशाना। जिहादियों से थ्रेट, सनातन टारगेट। प्रदर्शनकारी तो मोहरा, आईएसआई चेहरा। जमात की अदावत, हिंदुओं से नफरत। बांग्लादेश में इस वक्त सब कुछ भगवान भरोसे है। सड़क पर कोहराम मचा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने कदर काटा हुआ है। हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। उम्मीदों का जनाजा उठ रहा है। सिस्टम की कब्र खुद चुकी है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में बवंडर आ गया है। जिहादियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगह जगह आगजनी हो रही है। मारपीट और तोड़फोड़ से सनसनी फैली हुई है। चिंता की बात तो यह है कि बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की जान पर बनाई है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। साजिश के तहत चुन चुनकर बदला लिया जा रहा है। इन कट्टरपंथियों को न पुलिस का डर है, न कानून की कोई परवाह। हिंदुओं पर अत्याचार की यह तस्वीर दिल दहला देने वाली है। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक एक दिन बहुत भारी पड़ रहा है। देखिए कैसे बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा जारी है। जिनादास जिले में हिंदू ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से पीटा गया। मोहम्मद यूनिस की पुलिस ने भी जिहादियों और कट्टरपंथियों का साथ दिया। गोपाल विश्वास नाम के ऑटो ड्राइवर पर रॉ एजेंट का आरोप लगाया, फिर बारी बारी से पीटा गया। इससे पहले कट्टरपंथियों की बर्बर भीड़ ने दीपू दास की निर्मम हत्या कर दी थी। बांग्लादेश की पुलिस खड़े होकर तमाशा देख रही थी। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले से आई ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसकी रूह कांप गई। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक इंसान को इस तरह बेरहमी से कैसे मारा जा सकता है। कट्टरपंथियों की बर्बरता यही नहीं थमी। दीपू दास के शव को पेड़ से लटकाकर आग के हवाले कर दिया, जिसने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ये घटना ऐसे समय पर हुई जब बांग्लादेश राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद कट्टरपंथियों ने कई शहरों में आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ की है। इस हिंसा में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है। दीपू दास की हत्या और उसके शव के साथ की गई बर्बरता ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन का दावा है कि दीपू चंद जिस फैक्ट्री में काम करता था, उसी फैक्ट्री के एक जिहादी की उससे निजी खुन्नस थी। दीपू से बदला लेने के लिए उसने दीपू पर इस निंदा का आरोप लगाया। दीपू ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने जिहादी कर्मचारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। कट्टरपंथी लकड़बग्गों की तरह दीपू पर टूट पड़े और बर्बरता की हद पार कर दी। दीपू दास हत्याकांड से परिवार वाले सहमे हुए हैं। उन्हें अब अपनी जान का खतरा सता रहा है, क्योंकि सरकार, सिस्टम
और पुलिस से उनका भरोसा उठ चुका है। दावा है कि हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के पीछे आसिम मुनीर का जिहादी माइंड है। बांग्लादेश हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का शक गहरा रहा है, क्योंकि जमात इस्लामी के कट्टरपंथी खुलकर हिंदुओं के विरोध में उतर आए हैं। सरकार पर निशाना साधने के बहाने हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ढाका में ISI ने हलचल तेज कर दी है। बांग्लादेश के युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश इस समय राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहे हैं। दोनों देशों में गृह युद्ध के हालात भीषण हो रहे हैं। सरकार विरोध की लहर प्रचंड हो रही है। इसी वजह से आसिम मुनीर मोहम्मद यूनुस को मोहरा बना रहा है, हिंदुओं को टारगेट कर कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।